लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ जुमे की नमाज को लेकर आज यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। हसन नसरुल्लाह की हिमायत में हो सकता है मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरों पर पुलिस का है पहरा। मंदिरों मस्जिदों के बाहर कड़ी सिक्योरिटी के इंतजाम देखे जा रहे हैं। त्योहारों को लेकर दफा 163 नाफिज कर दी गई है। इसे देखते हुए जगह जगह पुलिस का पहरा है। मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक भारी तादाद में यूपी पुलिस की तैनाती की गई है। खास तौर पर अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी खास नजर रखी जा रही है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निगरानी के लिए 5 जोन के डीसीपी, 2 जेसीपी, पुलिस कमिश्नर दफ्तर समेत टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। तो यूपी के लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां जुमे की नमाज को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हसन नसरुल्लाह की हिमायत में मुजाहिरा हो सकता है। एहतजाजी मुजाहिरों पर पुलिस का कड़ा पहरा है, इसीलिए तमाम मजहबी मुकामात के बाहर सिक्योरिटी को कड़ा कर दिया गया है। खास तौर पर त्योहारों को लेकर दफा 163 लगाई गई है। जगह जगह पुलिस का पहरा है। मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक भारी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। यूपी पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसकी निगरानी के लिए 5 जोन के तमाम आला ऑफिसर्स को भी सिक्योरिटी पर लगाया गया है। तो अहम खबर लखनऊ के तमाम इलाकों से, जहां पर सिक्योरिटी को पुख्ता किया गया है। खास तौर पर चूंकि आज जुमा है, इसको लेकर खुसूसी एहतियात बरती जा रही है। और हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद जिस तरह से लगातार, खास तौर पर अगर लखनऊ पुराने शहर की बात करें तो वहां पर जो एहतजाजी मुजाहिरे देखने में आ रहे हैं, जिस तरह से वहां पर कैंडल मार्च हुआ, उसको देखते हुए लखनऊ में खास सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा तमाम तर जो इलाके हैं वहां पर जो मजहबी मुकामात हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सभी के बाहर सिक्योरिटी को पुख्ता किया गया है। दफा 163 को नाफिज कर दिया गया है। यूपी पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा है। हर जगह नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जा रही है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। जुमे की नमाज को लेकर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। हसन नसरुल्लाह की हिमायत में यहां भी मुजाहिरा हो सकता है। एहतजाजी मुजाहिरों पर पुलिस का पहरा है। जम्मू कश्मीर में आज जुमे की नमाज के बाद इसराइल के खिलाफ एहतजाज के पेश नजर शिया इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेबनान, गाजा और सीरिया में ताज़ा हमलों के बाद मुसलमानों में खासकर शिया समाज के अंदर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये बड़ी खबर, जहां जुमे की नमाज को लेकर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। हसन नसरुल्लाह की हिमायत में यहां मुजाहिरा हो सकता है। एहतजाजी मुजाहिरों पर पुलिस का पहरा है। साथ ही साथ मस्जिदों और तमाम हसास इलाकों में सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया गया है। बाद नमाज जुमा इजराइल के खिलाफ एहतजाज हो सकता है। इसी को देखते हुए ये तमाम जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। तो कश्मीर से भी इसी तरह की ऐसी खबर, खास तौर पर अगर श्रीनगर की हम बात करें तो यहाँ हसन नसरुल्लाह की हिमायत में मुजाहिरा हो सकता है। और एहतजाजी मुजाहिरों को देखते हुए आज बाद नमाज जुमा इजराइल के खिलाफ यहाँ जिस तरह से शिया इलाकों में खास तौर पर गम गुस्सा देखा जा रहा है, एहतजाज लगातार यहाँ देखा जा रहा है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं, खास तौर पर कश्मीर के कई इलाकों से ये खबरें आ रही हैं। सिक्योरिटी लगातार पुख्ता है। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 साथी। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं अतीक अहमद और श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं फारूक वानी। सबसे पहले हम अतीक का रुख करना चाहेंगे। अतीक, लखनऊ में खास तौर पर सिक्योरिटी को पुख्ता किया गया है। बाद नमाज जुमा यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरे के अंदेशी को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी पुख्ता है। अपडेट चाहेंगे। लखनऊ में आज जुमे की नमाज के बाद लखनऊ पुलिस ने अलर्ट कर दिया है। जुमे की नमाज के बाद कोशिश की जा रही है जितने लोग नमाज पढ़ने जुमे की मस्जिद में जाएंगे उनसे ये हालांकि कहा जाएगा, अपील की जाएगी कि वो नसरुल्लाह को लेकर जिस तरह से लखनऊ में पिछले 4 से 5 दिन से प्रदर्शन चल रहा, तमाम
तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और इजराइल की जो कहते हैं पीएम उनके झंडे लगा रहे हैं। ऐसे में इनपुट मिला था ये लखनऊ पुलिस को कि जुमे की नमाज के बाद ही भारी हालांकि प्रदर्शन हो सकता है, इसमें कोई ऐसी हताहत खबरें ना पाए, इसलिए लखनऊ पुलिस ने अलर्ट कर दिया था। कल शाम को ही एक क्राइम मीटिंग की गई थी, इसमें जितने जोन के 5 डीसीपी हैं सभी अधिकारियों को अलर्ट रखा गया था और लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, ईदगाह और आसिफी इमाम बाड़ा, तमाम छोटी मोटी मस्जिदों में हालांकि अलर्ट पे लिया गया है कि तमाम जो धर्मगुरु है, या शिया धर्मगुरु की बात करें या सुन्नी धर्मगुरु की बात करें, उनसे लखनऊ पुलिस के लोग अपील भी कर रहे हैं कि नसरुल्लाह को लेकर कोई प्रोटेस्ट अब ना किया जाए। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट अगर करना है तो मस्जिदों के अंदर ही प्रोटेस्ट को करके रंग खत्म कर दिया जाए, बाहर सड़कों पे प्रोटेस्ट ना किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जाम न लगे, ट्रैफिक की दिक्कत ना हो। ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने लोग मस्जिदों नमाज पढ़ेंगे तो ड्रोन कैमरे से नजर की जाएगी और सीसीटीवी कैमरों के आधार पर भी नजर की जा रही है। जो नमाजी नमाज पढ़ने आ रहे हैं उनसे भी लखनऊ पुलिस बात करेगी, समाज समझाएगी कि कोई प्रोटेस्ट ना किया जाए। ऐसे में नमाज भी चल रहा है, नमाज को लेकर भी जहां जहां मंदिर है वहां पर भी कल देखा गया है कि बाहरी पुलिस फोर्स लगा दी गई है। तो त्योहार चल रहा है, ऐसे में लखनऊ में धारा 163 भी लागू है, जहां 4 ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे वहां पुलिस तैनात होगी और पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि भीड़ ना बढ़ाए। तो त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कर दी गई है, दशहरा आने वाला है, त्योहार चल रहे हैं, दीपावली भी आने वाली है, तो कोई किसी तरह की दिक्कत का सामना किसी व्यक्ति को करना ना पड़े, इसी को लेते हुए लखनऊ पुलिस ने आज नसरुल्लाह का प्रदर्शन भी ना हो पाए लखनऊ में। ऐसे में लखनऊ में जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई है और सभी से अपील कर दी गई है कोई ऐसी बात सोशल मीडिया भी पोस्ट ना करे जिससे किसी धार्मिक भावनाएं बढ़ गई या किसी दिक्कत हो जाए। तो लखनऊ में हालांकि पुलिस अलर्ट पर रहेगी और जुमे की नमाज तक पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल अतीक, आपसे और भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से हमारे साथी फारूक वानी। फारूक, आपसे भी जानना चाहेंगे श्रीनगर में भी खास तौर पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, शिया समुदाय के जो इलाके हैं वहां कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि वो लोग जो जुम्मा नमाज पढ़ेंगे वो अपने घरों में जाए, क्योंकि पिछले जुम्मा को हमने देखा था कि सेंट्रल कश्मीर बडगाम जहां बीरवा है और दूसरे इलाके हैं जो शिया समुदाय बेल्ट हैं, तो वहां पे काफी प्रदर्शन हुए थे हसन नसरुल्लाह की मौत पर। तो इसी तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो श्रीनगर के जडीबल इलाके हैं या फिर दूसरे इलाके जहां पर ज्यादातर शिया समुदाय के लोग रह रहे हैं, वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी लोगों को खास तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जुम्मा की नमाज के बाद प्रदर्शन ना करें। हालांकि प्रदर्शन के कुछ प्रोग्राम हैं, जैसे कि सेंट्रल कश्मीर बडगाम में भी पिछले जुम्मा प्रदर्शन हुआ था, इस चीज को लेकर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, सड़कों पर खवातीन और मर्द आए थे और आज भी इसी तरह का मंजर जो है वो देखने को मिल सकता है। खास तौर पर सेंट्रल कश्मीर बडगाम में इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और वहां पे पिछले दफा भी कई सारे प्रदर्शन हुए हैं और कल भी वहां पे प्रदर्शन हुए हैं और आज भी जुम्मा की नमाज के बाद वहां पे प्रदर्शन होने की पूरे इम्कानात हैं, जिसको देखते हुए वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी जो है वो बढ़ा दी गई है। इसी तरह से जो जडीबल है और दूसरे इलाके हैं श्रीनगर के जहां पर या समुदाय के लोग अक्सर प्रदर्शन करते हैं इस चीज को लेकर, तो वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी की अप्रिय घटना ना हो पाए। इसके लिए सरकार जो है वो काफी इस पर नजर रखी हुई है और इस तरीके से जो शिया नेता हैं, चाहे वो इमरान अंसारी हैं या फिर दूसरे आगा रुहुल्ला हैं जो कि नेता भी हैं, तो वो भी लगातार इस चीज को लेकर काफी नाराजगी जता रहे हैं, अपने बयानात जो है स्टेटमेंट वो जारी कर रहे हैं। और इजराइल ने जो अभी तक जो स्ट्राइक की है, चाहे वो नसरुल्लाह के ऊपर हो या इससे पहले जो हानिया की मौत हुई थी तेहरान में, तो उसको लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा है और आज भी मुमकिन है कि जो जुम्मा की नमाज है ना सिर्फ जो शिया बेल्ट हैं बल्कि जो सुन्नी इलाके हैं, तो वहां पे भी जो है इसको लेकर जो नमाज के दौरान है शायद मौलाना जो है वो उस पर रोशनी जरूर डालेंगे, जिसको देखते हुए सुरक्षा में इजाफा किया गया है पूरी। बिल्कुल, तो सुरक्षा के यानी सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो श्रीनगर के भी हर इलाके में देखे जा रहे हैं। और एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे अतीक अहमद का। अतीक, आपसे जानना चाहेंगे जो उलमाए कराम हैं, जो दानिश्वर तबका है, खास तौर पर हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है कि इस तरह के अगर पीस मार्च किए जाएंगे तो उसमें अमन व अमान का पूरा ख्याल रखा जाएगा? इस तरह की कोई बात सामने आई है? कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? तमाम तर तफसीलात चाहेंगे अतीक। देखिए, लखनऊ में भी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है कि शिया समुदाय के लोगों की बात करते तो मौलाना कलवत जवाद, मौलाना सैफ अब्बास या मौलाना यासूफ अब्बास ने ऐसा कोई ऐलान किया है कि जुमे की नमाज के बाद कोई प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लखनऊ पुलिस ने अलर्ट इसे कर दिया है कि उनको इनपुट कहीं से मिल सकता है कि हो सकता है कि जुमे की नमाज के बाद लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, इसी को लेकर अलर्ट किया गया। हालांकि कोई ऐसी ऐलान नहीं किया गया है कि जुमे की नमाज के बाद लोग इकट्ठा हो। आसिफी इमाम बाड़े की बात करें जहां जुमे की नमाज के समुदाय के लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी कोई अलर्ट नहीं किया गया है।